नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। हमारे साथ हैं जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह। इन्हीं से जानेंगे कि बार बार जो मोदी आ रहे हैं, चुनावी दौरे कर रहे हैं, क्या इनसे कुछ फायदा होने वाला है, या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि जो बार बार जब बिहार जो आ रहे हैं, अगर यही जो बार बार अब आ रहे हैं, वो चुनाव से पहले अगर वो आते हैं शायद कुछ अच्छा होता है। ये बार बार अब आ रहे हैं तो इससे उनको लग रहा है कि 400 पार का जो नारा हमने देश के बीच रख दिया है, शायद वो फेल होता या दिख रहा है। इसी के चलते वो बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अपनी फिक्र क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों एनडीए की फिक्र कर रहे हैं? क्यों मोदी जी की फिक्र कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश का प्रधानमंत्री जो आज पूरे देश में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अरे भाई, जनता के बीच में आना कोई बुराई ही का? अगर बुराई है तो वो क्यों जाकर के हर मंच से दहाड़ मार रहे हैं? उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। तो तेजस्वी जी, आप अपनी फिक्र करें। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मोदी जी आते हैं तो रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी ये सब पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ आते हैं और जुमलेबाजी करके और संविधान के ऊपर, आरक्षण के ऊपर बोलकर चले जाते हैं। ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन जुमलेबाजी कर रहा है और कौन रोजगार की बात कर रहा है। तेजस्वी जी को रोजगार का मतलब है पता? रोजगार सृजन कैसे किए जाते हैं तेजस्वी जी को है पता? अरे पूछ लेना अपने माता पिता से, उनको नहीं पता है तो। उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में कितनों को उन्होंने रोजगार दिया था, कितनों को नौकरी दी थी। तेजस्वी जी क्या बात करेंगे? आरक्षण की बात करते हैं। अरे आरक्षण देने का काम तो हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया। उन्होंने जातिगत गणना करवा करके लोगों को हिसाब से उनकी हिस्सेदारी दी है, आरक्षण दिया है। ये क्या आरक्षण की बात करेंगे? 700 पर अब जुबान पे अब नहीं आ रहा है किसी भी नेता का। भाई तो कह रहे हैं तेजस्वी जी को इतनी व्याकुलता क्यों है एनडीए को लेकर के? वो अपने एनडीए गठबंधन की चिंता करें ना। एनडीए की चिंता करने वाले एनडीए के नेता लोग हैं। वो अपनी बात करें कि वो किन मुद्दों के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं। जो कह रहे थे कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अब क्यों नहीं कह रहे कि अच्छे दिन ला दिए हैं? भाई तो अच्छे दिन तो आ ही गए हैं ना। अब देखिए ना, एक रिक्शा वाला के हाथ में भी मोबाइल है, बिना अच्छे दिन का तो नहीं है। क्या चाहिए उनको अच्छा दिन? आज महिलाओं के मुंह में आवाज है, हम जैसी महिलाएं दहाड़ मार करके बोल रही हैं। अच्छे दिन का मतलब क्या होता है? आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। अच्छे दिन का मतलब क्या होता है? हर आदमी रोजगार है, नौकरी है, सबका सब काम हो रहा है। रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, और रोजगार की बात और नौकरी की बात कर रहे हैं। वो जो पेपर लीक की बात करते हैं ना, तो आज तो कम से कम पेपर लीक हुआ तो उसकी जांच होती है। उनके पिता के राज्य में ना निकाल करके पेपर घर भेज दिए जाते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मैं तो कहती हूँ तेजस्वी यादव जी, आपको चैलेंज करती हूँ कि आप अपने माता पिता के शासन काल के, उनका जो कार्यकाल था ना, उसके सारे कारनामों को आप निकाल करके जनता के समक्ष रख दीजिए। तेजस्वी मतलब रोजगार। भाई वो तो खुद अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इसको कहेंगे। तो तेजस्वी जी को पता है रोजगार का मतलब, उनको है पता। राजनीतिक रूप से रोजगार देने का काम, नौकरी देने का काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने उनको दिया था। रोजगार का मतलब क्या पता हो तो सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं भाई। और राजघराने में, जंगल राज के युवराज हैं, उनको क्या मतलब है रोजगार से? विकास की बहेगी बहार। अब मीसा भारती जो है पाटलिपुत्रा से आने को है तैयार। विकास की बहेगी बयार? अरे भाई, उनके माता पिता के शासन काल में कितना विकास हुआ था, पहले कह तो रही कि वो आंकड़ा पेश कर दे जनता के समक्ष। 60% जो यूथ हैं उनको नहीं पता है वो शासनकाल, क्योंकि वो जन्मे ही नहीं थे उस समय। किसको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? उसी यूथ को ना, यूथ को ही बताते हैं ना तेजस्वी जी। तो मैं कहती हूँ तेजस्वी जी, अगर आप में हिम्मत है तो अपने माता पिता के शासन काल के कार्य, जो भी उनके कार्यकलाप थे, जो उन्होंने काम किए थे, उसको रख दीजिए जनता के समक्ष। कितना नरसंहार हुआ था, कितने महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, कितने डॉक्टर्स को अपहरण करके उनसे फिरौती मांगी गई थी, कितने आईएएस यहाँ से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। तो उसको सार्वजनिक कर दें, उसके बाद विकास की वो बात करेंगे, शोभा देगा। देश हित की बात महागठबंधन करता है, लेकिन एनडीए जो है सिर्फ जुमले वाली राजनीति और देश को दो हिस्सों में बांटने की बात करता
उनके पिता ने राज्य को 2 भागों में बांटा। क्या बात करते हो, कहाँ से निकले हुए नेता हैं? तेजस्वी जी ने राजनीति अनुभव उनको नहीं है, उन्होंने राजनीति में आज तक स्ट्रगल किया नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता इतनी जागरूक है, शिक्षित जनता है, आपकी जुमलेबाजी में और आपके झूठ में आने वाली नहीं है। तो आपने सुना प्रतिभा सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है एनडीए जो 400 के पार, सॉरी इस बार जो है 400 के पार का जो नारा है वो पार करके रहेगी। और जो महागठबंधन जो कह रही है कि 400 पार का जो नारा है जो झूठा साबित होगा। अगर इतना ही विकास रहता तो मोदी जी जरूर कहते कि अच्छे दिन आ गए हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे।